क्या आप भी अपनी जिंदगी की रेस में इतना दौड़ रहे हैं कि न शरीर की सुन रहे हैं न मन की? क्या आप भी अपने सपनों की मंजिल के पीछे भागते भागते थक चुके हैं लेकिन रुकना नहीं चाहते? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। भगवान बुद्ध की एक अद्भुत सीख है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और संतोष सबसे बड़ी दौलत। लेकिन इस सच्चाई को हम तब समझते हैं जब शरीर जवाब देने लगता है और मन शांति के लिए तरसता है। आज की यह प्रेरणात्मक कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने सफलता की दौड़ में खुद को खो दिया, लेकिन फिर भगवान बुद्ध की सीख ने उसकी जिंदगी बदल दी। रोहित एक छोटे शहर का लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी आंखों में चमक थी, एक बड़ा नाम कमाने की, बड़ा आदमी बनने की। उसने तय कर लिया था, जब तक टॉप पर नहीं पहुंचूंगा तब तक न रुकूंगा न झुकूंगा। सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग, फिर कॉलेज, फिर पार्ट टाइम जॉब और रात को देर तक पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या थी। खाने पीने की कोई परवाह नहीं, नींद की कोई फिक्र नहीं, बस एक ही लक्ष्य, सक्सेस। लोग कहते आराम भी जरूरी है रोहित, लेकिन वो हंसकर कहता आराम मौत के बाद कर लूंगा। कुछ सालों में रोहित ने सब कुछ पा लिया। एक बड़ी कंपनी में नौकरी, बड़ी सैलरी, नाम, शोहरत। लेकिन अब उसका शरीर थक चुका था। लगातार थकान, सिर दर्द, बेचैनी, अनिद्रा। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई है, लिवर कमजोर हो गया है और मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। रोहित चौंक गया। मैंने तो मेहनत से सब पाया, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसी तनाव भरी स्थिति में रोहित एक बार छुट्टी लेकर हिमालय की यात्रा पर गया। वहां उसे एक शांत आश्रम मिला जहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे थे। रोहित ने रिस्पेक्टफुली पूछा, महाराज, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? भिक्षु मुस्कुराए। बिल्कुल पुत्र, पूछो। मैंने मेहनत करके सब कुछ पाया, पैसा, नाम, सफलता, लेकिन अब मन अशांत है और शरीर साथ नहीं दे रहा। कहां गलती हो गई मुझसे? भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, तुमने शरीर को साधन नहीं बोझ समझा और मन को लक्ष्य का गुलाम बना दिया। भगवान बुद्ध ने कहा है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी दौलत। लेकिन तुमने दौलत के लिए सबसे बड़े उपहार को ही खो दिया। भिक्षु ने उसे एक कथा सुनाई। प्राचीन समय की बात है। एक राजा था, बेहद शक्तिशाली और धनी। उसके पास सब कुछ था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता। उसे डर सताता कि अगर बीमार हो गया तो न तो सत्ता चलेगी न सुख बचेगा। एक दिन वह भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और पूछा, भगवान, सबसे कीमती चीज क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, न धन सबसे बड़ा है न सत्ता। सबसे कीमती चीज है स्वस्थ शरीर और संतोषी मन, क्योंकि जब तन ठीक और मन शांत हो तभी जीवन का सुख संभव है। राजा ने पूछा, तो क्या मुझे ध्यान करना चाहिए? बुद्ध बोले, ध्यान शरीर को शांत करता है और संतोष आत्मा को। जब तुम दोनों को पहचान लोगे तब सच्चे राजा बनोगे, खुद के जीवन के। कथा सुनकर रोहित कई मिनटों तक चुप रहा। उसने भिक्षु से पूछा, क्या अब भी देर नहीं हो गई? भिक्षु ने कहा, जब तुम जागते हो वही सही समय होता है। देर तब होती है जब हम जानते हैं फिर भी बदलते नहीं। उस दिन से रोहित ने तय किया, वो हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने शरीर और मन के लिए निकालेगा। ध्यान, योग और अच्छा खाना। उसने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। हर हफ्ते एक दिन खुद के लिए, मोबाइल से दूर, प्रकृति के पास। कभी कोई लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए शरीर और आत्मा को खो दिया जाए। कुछ ही महीनों में रोहित के चेहरे पर एक नई चमक आ गई थी। अब वो पहले से भी ज्यादा सफल था, लेकिन इस बार शांत और संतुलित। वो अब औरों को भी प्रेरित करता, अपने शरीर और मन को समय दो। अगर ये साथ हैं तो दुनिया की कोई मंजिल दूर नहीं। एक दिन उसने एक नोटबुक में लिखा, मैंने बहुत देर से समझा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और संतोष सबसे सच्ची दौलत। सीख, जीवन का असली अर्थ। भगवान बुद्ध की यह सीख कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार, संतुष्टि सबसे बड़ा धन। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और संतोष सबसे बड़ी संपत्ति। क्योंकि जब शरीर थक जाता है और मन अशांत होता है, तब सबसे महंगी चीजें भी बेमानी लगती हैं।
कभी भी शरीर और मन की अनदेखी मत करो। सपनों की दौड़ में खुद को खोना नहीं चाहिए। रोजाना थोड़ा समय अपने लिए निकालो। ध्यान, योग, शांति, संतोष सफलता से बड़ा गुण है, क्योंकि संतोष से ही सच्ची शांति मिलती है। अगर आप भी रोहित की तरह हैं, भाग रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो एक बार रुक जाइए। अपने मन से पूछिए, क्या मैं सच में खुश हूं? क्योंकि अगर शरीर और मन साथ नहीं है तो कोई मंजिल सुकून नहीं देती। भगवान बुद्ध ने सिखाया, तन और मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने स्वास्थ्य और संतोष को प्राथमिकता दूंगा। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो जीवन बदल दे, तो ड्रीम फ्यूल स्टोरीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।